हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दिया जाए कि हमारे चैनल पर आपकी जो बीएड परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी चाहती हो, रेगुलर बेसिस पर जो डेली करवाई जाए, तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की मॉर्निंग में 10 बजे, रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे, कला वर्ग की जो है शाम को 4 बजे इसी टाइम पर, और हिंदी की जो है इसके बाद आपको शाम को 7 बजे देखने को मिलती है। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लासेस से डेली बेसिस पे जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आ चुके इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, बाकी जो एग्जाम के रिलेटेड अपडेट आपको जो मिलेंगे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। तो इसलिए आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक क्वेश्चन को देख के उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। और सभी से रिक्वेस्ट है कि साथियों, जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करेंगे। चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। मैं बार बार बीच में आपको नहीं बोलता हूँ, टोकता नहीं हूँ, लेकिन आप लोग जो है आप लोग ध्यान नहीं देते, इसलिए वजह से मुझे कभी कभी बोलना पड़ता है, ठीक है। तो आप इसलिए मैं पहले ही आपको बोल देता हूँ कि क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें आपका देखिए कुछ जाने वाला तो है नहीं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपका है, किस बैंक द्वारा किसानों को जो है दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? बताइए, किस बैंक के द्वारा किसानों को जो है दीर्घकालीन यानी कि लंबे समय तक जो है वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, नाबार्ड बैंक के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका राइट आंसर, नाबार्ड बैंक द्वारा किसानों को जो है दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसकी स्थापना वर्ष 1982 में की गई थी। यह जो है कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त प्रदान करने के लिए क्या है, बड़ी संस्था है, शीर्ष संस्था है। अगले क्वेश्चन की तब बढ़ेंगे, आपका है 52 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे। राइट आंसर वर्ष 1946 में, ठीक है। वर्ष 1946 में गठित आंतरिक कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? बताइए, वर्ष 1946 में गठित आंतरिक कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। 1946 में गठित आंतरिक कैबिनेट की अध्यक्षता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। वर्ष 1946 में ही कैबिनेट मिशन जो है भारत आया था। चलिए 53 है, 53 नंबर, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? बताइए, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार आपका उतबी था, उतबी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। उतबी की प्रसिद्ध रचना है किताब उल यामिनी, ठीक है। किताब उल यामिनी जो है इसकी प्रसिद्ध रचना भी है, और इसका महमूद गजनवी का जो है इतिहासकार था, दरबारी इतिहासकार था उतबी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 54वां, मुद्रा राक्षस के लेखक निम्न में से कौन है? बताइए, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विशाखा दत्त, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। मुद्रा राक्षस के लेखक आपको विशाखा दत्त हैं। विशाखा दत्त जो संस्कृत भाषा के सुप्रसिद्ध नाटककार थे। उनकी अन्य रचनाएं हैं देवी चंद्रगुप्तम तथा राघवानंदम नाटकम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। मुद्रा राक्षस के लेखक आपका विशाखा दत्त हैं, और यह विशाखा दत्त संस्कृत भाषा के सुप्रसिद्ध नाटककार हैं, और इनकी अन्य रचनाएं भी हैं देवी चंद्र गुप्तम तथा राघवानंदम नाटकम, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 55 नंबर, ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय आपका देखा जाएगा तो साथ ही यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा, ठीक है। ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय आपका लॉर्ड कैनिंग था। ब्रिटिश भारत के पहले वायसराय आपके लॉर्ड कैनिंग थे। वह 1857 के भारतीय सिपाही विद्रोह के दौरान जो है भारत के गवर्नर जनरल भी रहे थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 56 नंबर, संवाद कौमुदी पत्र के संपादक थे कौन? बताइए, संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजा राममोहन राय। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर होगा इसके बारे में। संवाद कौमुदी कोलकाता का एक बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र था, ठीक है, और उसके संपादक आपके राजा राममोहन राय थे। अगला है आपका साथियों 57 नंबर, बताइएगा सही निम्नलिखित में से कौन जो है रूपांतरित चट्टान नहीं है? स्लेट, स्फटिक, संगमरमर या ग्रेनाइट? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ग्रेनाइट। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। ग्रेनाइट आपका रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं बल्कि यह आग्नेय चट्टान की श्रेणी में आता है, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगला है आपका साथियों 58 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया था? बताइए, हंटर कमीशन की रिपोर्ट ने जो है किसके विकास पर विशेष जोर दिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे प्राथमिक शिक्षा का, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। लॉर्ड रिपन ने जो 1882 ईस्वी में हंटर आयोग का गठन किया, जिसकी
अध्यक्षता जो है विलियम हंटर ने की। इसका मुख्य उद्देश्य जो है प्राथमिक शिक्षा का विकास तथा शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर विचार करना था। ठीक है, चलिए, और सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक अपना फॉर्म नहीं भरा, ठीक है, तो बिहार वालों का फॉर्म आ चुका है, 4 तारीख से लाइव हो चुका है। तो जो भी छात्र इंटरेस्टेड है, जिन्हें भी अपना बीएड कंप्लीट करना है, वो लोग जो अपना फॉर्म भर के रेडी हो जाइए। ठीक है, आपका एग्जाम जो है 24 मई को है। ठीक है, बिहार वालों का। और जो है यूपी वालों की बात करें तो यूपी वालों का जो लास्ट डेट है 30 अप्रैल को, इनका एग्जाम जो है 1 जून को। तो मिला जुला के दोनों के पास 45 से लेके 50 दिन का टाइम है। ठीक है, तो अपनी तैयारी को जो आप लोग अच्छे और बढ़िया से स्टार्ट कर दीजिए। अभी जो है सीरियस हो जाइए। ठीक है, 2 महीने में आप लोग को इतनी तैयारी करनी कि आपको एक गवर्नमेंट सीट लेके आनी है। ठीक है, चलिए, और क्लासेस को देखिए, अपनी तैयारी अब तो पूरा करना चाहते हैं तो क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको जो तैयारी है पूरी और कंप्लीट करवाई जाने वाली है। और क्लासेस पसंद आती है तो क्लासेस को आपको लाइक करते हुए चलना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 59 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? तो देखिए, दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी आपकी यहाँ पे हो जाएगी बेतवा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर। बेतवा जो है यमुना की एक सहायक नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, क्लियर सभी को? यह मध्य प्रदेश के होशंगाबाद यानी कि विंध्य रेंज से निकलती है और ओरछा से उत्तर में बहती है। ठीक है, दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदियां आपकी नर्मदा है, चंबल है, सोन है और तुंगभद्रा है। ठीक है, चलिए, 60 नंबर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाए साथियों, युद्ध, बाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में जो है राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है। यह युद्ध बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के समय जो है राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 61 नंबर। बताइएगा सही तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होता है क्या? बताइए। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में गठित निर्वाचक मंडल में सम्मिलित क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक, संविधान के अनुच्छेद 54 में जो है राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया का उल्लेख है। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो है मत देते हैं। मतदान बैलेट पेपर पर होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 62 नंबर। कहते हैं वार्षिक पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? बताइए, वार्षिक पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे राजस्थान में। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। वार्षिक पुष्कर मेला जो है राजस्थान के अजमेर के निकट पुष्कर नामक स्थान पर आयोजित होता है। यह खास तौर पर जो है ऊंटों और पशुओं का मेला होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 63 नंबर। क्या देगा? द्वैताद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक है कौन? बताइए, द्वैताद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो द्वैताद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर होगा निम्बकाचार्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, शंकराचार्य आपके अद्वैतवाद दर्शन के प्रतिपादक हैं और रामानुजाचार्य की बात करते हैं विशिष्ट द्वैतवाद के क्या है सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। माधवाचार्य की बात करें तो माधवाचार्य आपका द्वैतवाद दर्शन के क्या है प्रवर्तक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 64। पतंजलि का संबंध है किससे? तो पतंजलि का जो संबंध है आपका योग दर्शन से। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका साथियों सही उत्तर होगा। क्लियर होगा इसके बारे में? योग दर्शन का संबंध आपका पतंजलि से है। सांख्य दर्शन का जो है कपिल से है। न्याय दर्शन का जो है गौतम से है और वैश्विक दर्शन जो है कणाद से संबंधित है। ठीक है, सांख्य दर्शन आपका कपिल, न्याय दर्शन आपका गौतम और वैश्विक दर्शन जो है कणाद से संबंधित है, कणाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है साथियों 65 नंबर। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? तो जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ आपका कल्पसूत्र है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया साथियों आपका राइट आंसर। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ आपका कल्पसूत्र है, या संस्कृत भाषा में लिखा गया है। चलिए 66 नंबर प्रश्न ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर। राज्यपाल की दोहरी भूमिका से आप क्या समझते हैं? बताइए, राज्यपाल की दोहरी भूमिका से आप क्या समझते हैं? तो राज्यपाल जो है राज्य के संवैधानिक प्रमुख और केंद्र सरकार के प्रतिनिधित्व के रूप में दोहरी भूमिका में कार्य करता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है साथियों 67 नंबर 67 नंबर। अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था क्या? बताइए,
अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अगर देखा जाएगा साथियों तो आपका हो जाएगा साथियों गरीबी में सबसे अधिक गरीबों की मदद करना। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। अंत्योदय अन्न योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसकी शुरुआत आपके दिसंबर 2000 में की गई। यह जो है गरीब से गरीब लोगों को 35 किलो चावल और 3 गेहूं जो है 3 रुपए प्रति किलो की दर पर उपलब्ध कराना था। ठीक है, यह जो है सबसे गरीब परिवारों के लिए शुरू किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाएगा आपका 68 68 नंबर। ध्यान से देखिएगा उत्तर। राष्ट्रपति द्वारा प्रवर्तित अध्यादेश क्या होता है? राष्ट्रपति द्वारा प्रवर्तित अध्यादेश क्या होता है, इसका उत्तर दीजिए। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाती है संसद के पुनः एकत्र होने पर उनके सम्मुख अवश्य रखा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो दिया गया है साथियों सी वाला आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। जस्ट एक मिनट। चलिए क्या दिया गया है? संविधान के अनुच्छेद 123 भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, अध्यादेश बनाने की शक्ति जो है राष्ट्रपति को तभी उपलब्ध होगी जब संसद का कोई भी सदन सत्र में न हो या जब दोनों सदन सन में न हो। ठीक है, संसद के अवकाश के दौरान जो है पेश किए गए प्रत्येक अध्यादेश को संसद के दोनों सदनों के फिर से समवेत होने पर उसके समक्ष रखा जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 69 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है टाइगा प्रदेश के संबंध में सत्य है? बताइए। चलिए उत्तर दीजिए। तो टाइगा जो है उत्तरी यूरेशिया तथा उत्तरी अमेरिका के क्या देगा उत्तरी अमेरिका के उप आर्कटिक यानी कि 50 डिग्री से लेकर 70 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच एक चौड़ी पट्टी के रूप में विस्तृत है। पहला वाला जो कथन दिया गया है सही है। ठीक है, उत्तरी आर्कटिक प्रदेशों में टुंड्रा तथा स्टेपिज के मध्य पाए जाने वाला आपका कोटधारी वृक्ष वाले वन है, ये भी सही है। इस प्रदेश में वनस्पतियां जो है कोटधारी या शंकुधारी वन होते हैं। ठीक है, और इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग जो है आगबारी कागज बनाने में किया जाता है, यानी कि लकड़ी काटना इस प्रदेश का जो है मुख्य व्यवसाय भी है। यानी कि उपयुक्त सभी को सभी जो कथन दिए गए हैं टाइगा प्रदेश के बारे में आपके सही है। चाहिए तो ध्यान से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे आप लोग पढ़ लीजिएगा आराम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 70 नंबर। अंगूर से शराब बनाने का उद्योग किस प्राकृतिक प्रदेश में महत्वपूर्ण है? बताइए। तो आपका राइट आंसर भूमध्य सागरीय प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट आंसर। भूमध्य सागरीय प्रदेश जो है रसदार फलों जैसे कि संतरा, जैतून, नींबू, अंजीर, अंगूर, सेब आदि के लिए जो है विश्वविख्यात है। यह प्रदेश जो अंगूर से शराब बनाने के उद्योग के लिए जो है महत्वपूर्ण माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 71 नंबर बताने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सा मद जो है भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? तो भारत की समवर्ती सूची में अगर देखा जाएगा साथियों तो आपका हो जाएगा जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन आपका शामिल है। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जो है समवर्ती सूची लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता जो है आपका राज्य सूची में है। ठीक है, प्रति व्यक्ति कर जो आपका राज्य सूची का है, निखात निधि भी आपका जो है राज्य सूची का है। ठीक है, बाकी जनसंख्या और नियंत्रण और परिवार नियोजन आपका समवर्ती सूची का विषय है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे साथियों है 72 नंबर। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, एक समूह जिससे तुलना करके हम अपने परिस्थिति की परख करते हैं क्या कहलाता है? बताइए। एक समूह जिससे तुलना करके हम अपनी परिस्थिति की परख करते हुए क्या कहलाता है? तो आपका कहलाता है संदर्भ समूह। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर। संदर्भ समूह एक समूह है जिससे एक व्यक्ति या किसी अन्य समूह की तुलना की जाती है और परिस्थिति की परख की जाती है। चलिए अगला है आपका 73 नंबर। निम्नांकित युग्मों में किसका सुमेल है? बताइए। निम्नांकित युग्मों में किसका सुमेल है? तो निम्नांकित युग्मों में आपका सुमेल आपका हो जाएगा खजुराहो के मंदिर का चंद्रलोचो। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एलोरा की गुफाएं जो है राष्ट्रकूटों ने बनवाई थी।
राजकोट वंश से मीनाक्षी मंदिर जो है राजा कुलशेखर पांड्यन ने, ठीक है, कुलशेखर पांड्यन ने, ठीक है। महाबलीपुरम के मंदिर का निर्माण जो है आपका चंदेल वंश ने करवाया था। और खजुराहो के मंदिर का भी सॉरी, महाबलीपुरम नरसिंहवर्मन प्रथम ने करवाया था, चंदेल तो इसका करवाया था ना, खजुराहो के मंदिर का, ठीक है। महाबलीपुरम मंदिर का जो निर्माण आपका नरसिंहम वर्मन प्रथम ने करवाया था, ठीक है। क्लियर है। पल्लव वंश से संबंधित है, ठीक है। ये जो है पल्लव वंश से संबंधित है, इतना याद रखिएगा। अगला आपका साथी 74, निम्न में से कौन सी संस्था नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अपराधी दल। अपराधी दल आपकी संस्था नहीं होती, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अपराधी दल जो है संस्था का उदाहरण नहीं है। शासन प्रणाली, विवाह, ये जो है आपके संस्था के उदाहरण है। अगला है आपका साथियों 75 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल आपका लॉर्ड डफरिन था, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर। चलिए, तो इसी के साथ आपकी जो क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है, पूरी होती है। आई होप कि आपको क्लास जो साथी अच्छी लगी है, पसंद है, तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में अपना जो फीडबैक है क्लास का देके जाइएगा। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में शाम को 7 बजे हिंदी वाली। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।